पाकिस्तान में आइस यानी कि क्रिस्टल मेथ, जिसको आप बड़ी आम ज़बान में मेथ एम्फिटामिन भी कहते हैं, इसका नशा बहुत बढ़ता जा रहा है। ये इजीली अवेलेबल है, राउंड द क्लॉक अवेलेबल है और हमारी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में आइस बेची जा रही है। आइस एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम का स्टिमुलेंट है, यानी कि ये वक्ती तौर पर इंसान को बहुत खुशी देता है और खुशी मिलने की वजह से 24 से 72 घंटे तक इंसान लगातार जागता भी रहता है। ये खुशी इस कदर शदीद होती है कि इंसान अपनी दुनिया के तमाम गम भूल जाता है और ये इतना एनर्जेटिक, ताकत, यूफोरिया, खुशी महसूस करता है। इससे जो लॉन्ग टर्म चीज़ें होती हैं ना, वो बड़ी ख़तरनाक है। जो मकसद हासिल किए जाते हैं उसमें सेक्स ड्राइव बढ़ जाती है, यानी जिनसी कुव्वत बढ़ जाएगी। चाहे मर्द है चाहे औरत है, उनकी सेक्स की लिबिडो, ख्वाहिश बहुत बढ़ जाती है। थोड़ी देर बाद इससे इचिंग और स्क्रैचिंग शुरू हो जाती है, प्यूपिल बढ़ जाते हैं, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, मुंह जो है वो खुश्क होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर ये चीज़ें बढ़ जाएं तो अल्टीमेटली इंसान साइकोसिस में चला जाता है। अच्छा, शुरू में इंसान को जब खुशी होती है, एकदम यूफोरिया होता है, तो इंसान इसकी क्वांटिटी बढ़ाता चला जाता है। बाद में डोज डिपेंडेंसी हो जाती है, यानी आप इस पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, यानी जितनी डोज लेने से आपको पहले जो मज़ा आता था वो उससे डबल डोज पे आएगा, फिर आप इसे बढ़ाते चले जाते हैं। इससे हार्ट पैल्पिटेशन शुरू होती हैं, मतलब दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। ब्रीदिंग प्रॉब्लम, सीजर फिट्स ये तब ज़्यादा होंगे जब आप बहुत ओवरडोज हो जाएं। झटके लगना, इरिटेटेड, एजिटेटेड महसूस करना, या फिर सडन स्वीयर हेडेक और कन्फ्यूजन। अच्छा, लॉन्ग टर्म अगर आप इसको यूज़ करेंगे, इससे पुअर स्लीप, जाहिर है नींद के मसले शुरू हो जाएंगे। उसके अलावा दांतों के डेंटल प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएंगे। फॉलेज का अटैक बहुत बढ़ जाता है, स्पेशली अगर इसके साथ आप इक्टैसी या कोई और ड्रग यूज़ कर रहे हैं। स्टिफनेस ऑफ मसल्स हो जाती है, गुर्दों के मसले, और जो बड़ा क्रॉनिक इससे मसले बहुत कॉमन रिपोर्टेड है वो डिप्रेशन का है, यानी मायूसी, इस्तराब, परेशानी, जितनी खुशी उतना गम। इसके अलावा इससे कुछ नोज ब्लीड्स भी होती हैं और अल्टीमेटली ये डैमेजेस कैन कॉज इन्फेक्शंस लाइक BC, HIV वगैरह, हेपेटाइटिस BC। अच्छा, अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो इससे होता क्या, अगर इक्टैसी के साथ यूज़ करेंगे फॉलेज का रिस्क बढ़ जाएगा, अगर अल्कोहल या मैरिजोना के साथ यूज़ करेंगे तो ओवरडोज का रिस्क बढ़ जाएगा। इससे आप आइस एक ऐसा नशा है विच इज़ हाईली एडिक्टिव, मतलब इसकी एडिक्शन बहुत ज़्यादा है ना, इससे खुशी इस लेवल की मिलती है कि लोग फिर पागल हो जाते हैं और फिर एडिक्ट हो जाते हैं। इसकी एडिक्शन बहुत ज़्यादा है और विड्रॉल इसकी डिफ़िकल्ट होती है, क्योंकि जब आप इसको छोड़ने की कोशिश करते हैं, भूख लगती है, कन्फ्यूजन होती है, इरिटेबल रहते हो, दर्दें शुरू हो जाती हैं, नींद के मसले, एंग्जाइटी, परेशानी, पैल्पिटेशंस, डिप्रेशन, यानी ऐसा बिहेवियर जो बिल्कुल पैरानॉइड बिहेवियर शुरू हो जाते हैं। ठीक है, पैरानोया शुरू हो जाता है, मतलब आप इस दुनिया में ही अपने लिए जो है ना एक अजाब घड़ लेते हैं। आप ज़हनी तौर पर ठीक नहीं रहते, पैरानॉइड बिहेवियर शुरू हो जाते हैं। और उसमें ये याद रखें कि इसमें फिर इसको छुड़वाना बड़ा मुश्किल है। अब मेरे पास एक आर्टिकल आया था जो मेरी ये वीडियो बनाने का बाइस बना। वो बड़ा डिटेल्ड रिसर्च आर्टिकल था कि इससे ये बहुत बढ़ जाता है, आपकी जो क्रेविंग है, जो सेक्सुअल क्रेविंग है वो बहुत बढ़ जाती है, तो इंसान को अच्छे भले की होश नहीं रहती। तो अल्टीमेटली जो केसेस रिपोर्ट हुए थे आइस का नशा करने के बाद, लोग इलिसिट सेक्सुअल बिहेवियर्स में भी थे, मतलब उन्होंने सोचा नहीं और एंड दे डिड इट, मतलब रिश्तों की तमीज़ भी ख़त्म हो गई। और इसके अलावा इसमें एक चीज़ बहुत और इम्पॉर्टेंट ये थी कि इसके जो आइस का इस्तेमाल जब इंसान ज़्यादा कर लेता है ना, आप इस पर भरोसा नहीं कर सकते। ये आपको एक बात अब कहेगा, थोड़ी देर बाद दूसरी बात करना शुरू कर देगा, और किसी भी वक्त इससे कोई भी नाखुशगवार वाक़या पेश आ जाता है विच इज़ क्रिमिनल, जो बाय लॉ क्रिमिनल हो सकता है। मैंने आपको बताया रेप जैसे वाक़यात, कोई और भी ओवरडोज, यूफोरिया में, पागलपने में, कुछ भी ऐसी हरकत कर सकता है। हमारी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में ये बहुत कॉमनली मिल रहा है आइस। ये आपके साथ मैंने पिक्चर्स और हर चीज़ शेयर की है। खुदारा माँ बाप अपने बच्चों पर नज़र रखें, ये ना हो कि बच्चे आपको तब मिलें जब बिल्कुल तबाह हो गए हों। ये मेरे पास बड़ी डिटेल्ड एक रिसर्च आर्टिकल थी। हमारा फ़र्ज़ है आपको एक रिमाइंडर कॉल देना और एक बताना कि अपने बच्चों को इस नशे से बचाएं।